जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि क्या है, तुलसी विवाह की महिमा क्या है, तुलसी विवाह कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। तुलसी माता को हिंदू धर्म में पूजनीय स्थान दिया गया है। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ सुख और धन की समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला एक औपचारिक विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें तुलसी नामक पौधे का विवाह भगवान के रूप शालिग्राम पत्थर अथवा भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से भक्तगण को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी माता और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती है। देव उठनी एकादशी के तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। कथा अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक लड़की थी। वह राक्षस कुल में जन्मी। यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने की तैयारी करने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप भी युद्ध पर जा रहे हो। मैं आपकी रक्षा करने हेतु आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान किया करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा समक्ष पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी एकांतिक परम भक्त है, मैं उससे छल कपट नहीं कर सकता। इस बात पर देवता विष्णु जी से बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। तब देवताओं की मदद करने हेतु भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर के महल में वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प जैसे ही टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा को आश्चर्य हुआ कि मेरे पति के रूप में कोई मायावी रूप धारण करके मेरे समक्ष मेरे नज़दीक आया है। तब जैसे ही वृंदा उन्हें कहने ही वाली थी तब भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुई, पर वह वृंदा के सामने कुछ बोल न सके। वृंदा ने भगवान विष्णु को कहा कि एक पतिव्रता नारी को आपने कलंकित किया है। तब वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। तब देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वह चिता पर अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही मेरी पूजा की जाएगी।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी के पूजा होने लगी। कार्तिक मास की तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी की रोजाना पूजा होती है उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। उसके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस दिन गंगा जल से तुलसी जी और भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी को भी स्नान कराए। बाद में भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाइए। तुलसी जी को फल फूल लाल चुनरी से जरूर पहनाए और बिंदी सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें। लाल चंदन से तिलक लगाए। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी विवाह करने की पूजा विधि इस प्रकार है कि तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी ले। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाए। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग देना चाहिए। फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। वही आप एक और चौकी ले। इस पर साफ या नया आसन बिछाकर इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करना चाहिए। दोनों चौकियों के एक दूसरे के पास में रखना चाहिए। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाए। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डालना चाहिए। इस कलश को पूजा स्थल पर स्थापित कर दे। अब शालिग्राम और माता तुलसी के सामने दीपक जलाए। फिर दोनों की रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाए। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराए। फिर दोनों की आरती करनी चाहिए। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करना और सभी में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देव जब उठते हैं तो भगवान विष्णु तुलसी जी के ही प्रार्थना ही सुनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं हो और वह जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता हो तो वह तुलसी विवाह करवाकर कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। एकादशी के दिन तुलसी जी के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 100 गायों का दान जितना और करोड़ों पुण्य का फल मिलता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।